हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी का स्वागत है ईगल आई के इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। लास्ट हमने सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन करा था। उसके बाद हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फ्रैक्शन की हेल्प से अपन कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 10 तक हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड to 80 gives the result as the number itself। तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर के 80% में हमने जब 80 ऐड करा तो हमको रिजल्ट में वो नंबर मिल गया, है ना, जो एक्चुअल में था। तो मैं कह सकता हूं कि 80% से अगर अपने को ओरिजिनल नंबर चाहिए तो अपन 20% ऐड करेंगे और आपने को 100% मिल जाएगा। तो लेकिन वो कह रहा है कि हमने 80 ऐड करा तो अपने को नंबर मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी है भाई, 80 है। तो 1% की कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 100% की कितनी आएगी, तो 400 आएगी। तो नंबर कौन सा रहा होगा वो भाई, तो आपसे पूछा है देन दी नंबर इज, तो नंबर हो जाएगा 400। ठीक है, यानी कि 400 के 80% में अगर हम 80 ऐड करेंगे तो आपको नंबर एज इट इज मिल जाएगा, यानी कि 400। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। यानी कि एक नंबर है x, उसका 60% में से, तो इसका 60% होगा 60/100। अगर 60 माइनस करते हैं तो हमको 60 ही मिलता है। ये बेसिक सी बात है, ध्यान से समझना। तो अब ये वाला माइनस वाला सेक्शन इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं x इंटू 60/100 इक्वल टू 120 हो जाएगा ये। और 60 से 120 कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, और x की वैल्यू कैसे आएगी, तो 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 200। तो x हमने नंबर माना था, तो दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ये बेसिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने तो परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए और आगे निकल जाइए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है two numbers are 30% and 20% less than the third number, then find the first number is what percent of second number। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लॉजिकल है और आसानी से सॉल्व भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो पजल हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात ये समझो कि जिस नंबर से कंपैरिजन कर रहा है कि कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, उस नंबर को आपको 100 कंसीडर करना है। ये ध्यान रखना। ऐसे केस में तो बोल रहा है कि एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है और एक थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है टू नंबर्स आर 30% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी कि हम थर्ड को 100 मानेंगे, ये कंपैरिजन थर्ड से हो रही है। तो पहले वाला अगर 32% लेस है तो कितना होगा भाई साहब, तो आप जानते हो 68, और ये 20% लेस है तो कितना होगा 80। तो पहला नंबर 68 आ गया, दूसरा 80, थर्ड 100। अब पूछा है देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है 68, और जिससे कंपैरिजन होती है उसके लिए उसको ऑफ का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो जिसके साथ ऑफ आ गया यानी सेकंड नंबर, तो नीचे आएगा। सेकंड नंबर कितना है 80, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100%। तो देखो इसको 4 से काटोगे 20, इसको 4 से काटोगे 17, और 20 से आप 100 को काटोगे 5, 17 पंजे 85% आ जाएगा, 85%। कितना आ जाएगा 85%। तो ऑप्शन विल बी द सी।
है ना। तो पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 85% है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया जो उसने पूछा है, दूसरा ये भी बन सकता था कि कितने परसेंट कम है, तो वहां से डिफरेंस देखते कि अगर मान लो परसेंटेज कम पूछा होता तो कितना कम है भाई, ये 12 कम है। अब 80 का कितना परसेंट कम है, तो 80 से आप कंपैरिजन कर लेते, परसेंट निकाल देते। कोई बात नहीं, आसान बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। और शायद ये क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है टू नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन थर्ड नंबर। तो बेसिक सी बात है, अपन पहला क्वेश्चन मानेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर, थर्ड नंबर, और जिससे कंपैरिजन करी जा रही है उसको थर्ड मान लेंगे। तो थर्ड नंबर कितना बताया उसने भाई, तो थर्ड नंबर उसने बोला है आई कैन से, तो हम ये कंपैरिजन करेंगे तो 100 मान लेंगे, बिकॉज बोला तो उसने कुछ भी नहीं है लेकिन कंपैरिजन थर्ड से कर रहा है। तो बोल रहा है कि पहला नंबर 25% एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 125। दूसरा नंबर 20% मोर देन है, तो 100 से 20 मोर देन कितना हो जाएगा 120। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब पूछ रहा है देन फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस। तो मुझे बताओ देन फर्स्ट नंबर, तो पहले तो बताओ कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से लेस है कितना वैल्यू में, तो 5 लेस है। लेकिन अब ये परसेंटेज में पूछा है और परसेंटेज में कंपैरिजन किससे करी जा रही है, फर्स्ट नंबर से। तो 5 नीचे वही वैल्यू आएगी जिससे कंपैरिजन करी जाती है। तो पूछ रहे व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 125, और इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/25। इसका परसेंटेज कन्वर्ट करोगे तो 4% की वैल्यू होती है। कितनी की होती है 4%, है ना। तो ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। ठीक है, मान के चलता हूं यहां तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज, नॉट है कि भाई कुछ बहुत टफ लेवल तुमको बता दिया, बहुत आसान सी बात है ये। चलो, है ना, नेक्स्ट चलते हैं भाई। आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से समझना इस बात को। इफ ए नंबर इंक्रीज बाय इतने परसेंट देन द नंबर बिकम्स 132, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। आप एक बात समझो, मैंने आपको लास्ट जो सेशन कराया था उसमें बताया था 12.5% यानी 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है 1/8। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है 37.5%, तो ये इसका 3 गुना है, ये वाला परसेंटेज 12 या 36, 1 पॉइंट गुना करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन में, जैसे मान लो a/b लिखा है, तो जब उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज का चेंज होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है, उसको इसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि 37.5, तो इसका फ्रिक्शन आ गया 3/8। तो बोल रहा है ऐसा इंक्रीज करा गया है, तो यानी पहले नंबर 8 था, 3 इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि हमने बोला कि नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। तो 3 इंक्रीज होके 11 हो गया, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है इट बिकम्स 132। तो 11 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर के कितने के बराबर है 132 की। 11 का डिवाइड लगाओगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो हमारा नंबर 8 था, 8 इंटू 12 करोगे तो 12 के 96 होते हैं 96। तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा 96। ये आसान प्रश्न था, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अगर समझ में नहीं आई ये चीज, जो मैंने आपको परसेंटेज वाला कंसेप्ट पढ़ाया था उसके बेस पे आप चीजों को समझिए। बाकी एक बार फिर से रिपीट कर देता चाहता हूं मैं कि आपको जो नीचे वैल्यू गिवन है ना, कोई भी फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद जो नीचे वैल्यू गिवन है वो ओरिजिनल नंबर है, उसी में चेंज होगा, चाहे इंक्रीज कर रहा है वो, जो डिक्रीज कर रहा है वो, दोनों केस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान से समझना। कह रहा है बाय डिक्रीजिंग ए नंबर 72 द नंबर बिकम्स 42.6/7% of the original number. What is the ओरिजिनल नंबर? ध्यान से समझना, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपने एक परसेंटेज पढ़ी थी 1/7 की, क्या थी? 14 2/7%, है ना? अब देखो, ये वैल्यू इसकी 3 गुनी, 14 थी या 42 होते, 2 या 6 होते, तो मैं कह सकता हूं कि 42 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रही होगी? तो ये रही होगी 3/7। तो अब देखो एक बात समझना, कह रहा है बाई डिक्रीजिंग 72 द नंबर बिकम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो अब नंबर कितना बिकम हो रहा है? 3/7। तो 7 तो ओरिजिनल नंबर है और नंबर रह कितना गया? 3 रह गया। तो 7 में से 3 रह गया, तो पहले नंबर 7 था, अब वो 3 रह गया, तो कितना सबट्रैक्शन के बाद हो रहा है? 4। ऐसा कब होगा भाई? कोई नंबर 7 है ओरिजिनल भी, ये कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर है। अब ओरिजिनल नंबर अगर कोई है 7 और वो 3 रह गया, 3 बिकम्स हो गया, तो कब बनेगा? जब उसमें से अपन 4 माइनस करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आगे करा है बाई डिक्रीजिंग नंबर 72। हमारे अकॉर्डिंग तो 4 नंबर वो माइनस करने पे 3 बन रहा है, लेकिन एग्जामिनर 4 की वैल्यू दे रहा है 72। तो हमारे 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 72 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 18 के, क्योंकि 18 चौके 72 होते हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो 18 गुणा 7 करोगे कितना आ जाएगा? 126। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा माय डियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 126 विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट बताओ, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ अगर है तो आप मेरे साथ साझा कर लीजिए। क्यों ये बात बोलता हूं? बिकॉज आप प्रैक्टिस करिए, चीजों को समझिए। ये पूरा खेल जो नए कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, ये केवल और केवल एक अप्रोच है, अगर आपने डेवलप कर ली। और मेरा सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा आपको क्वेश्चन में क्या करना है? तो आप इतना समझिए, जो चीज क्वेश्चन में उसने बोली है वही अब तुमको खुद भी करनी है, लेकिन वैल्यू अपनी रखनी है। और वैल्यू अपनी कहां से बनेगी? परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। क्या कह रहा है भाई? तो कह रहा है इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 2/3% लेस देन द इनकम ऑफ राहुल। ठीक है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? राहुल से। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी थी 1/6 की होती है। अब मैंने बताया कि जिससे कंपैरिजन होगा वैल्यू नीचे आएगी, तो ये राहुल की होगी, हाँ या ना? क्योंकि राहुल से कंपैरिजन हो रहा है। अब बोल रहा है 1 लेस है किसकी? प्रिंस की। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक प्रिंस है और एक राहुल है ना? तो प्रिंस की, राहुल की कितनी है? 6। तो प्रिंस की 1 लेस कितनी है? 5। ठीक है, अब कह रहा है देन द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रिंस। इस बार कंपैरिजन किससे होगी? प्रिंस से। तो नीचे तो प्रिंस आएगा, लेकिन किसकी पूछी है? राहुल की। क्या पूछा है? कितने परसेंट ज्यादा है? तो वैल्यू में तो 1 ज्यादा है प्रिंस की राहुल से, तो 1/5। और ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 20%। फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है भाई? 20%। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। एक मेथड तो इसको करने का ये है। दूसरा मेथड क्या है, इस बात को समझ लो एक बार, वो एकदम डायरेक्ट आता है आंसर। जैसे मान लो कि A/B है और यहाँ पे हमको रिजल्ट लेके आना है। अब रिजल्ट 2 होंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट मोर आएगा। तो जब आपको रिजल्ट में मोर चाहिए, तो B की वैल्यू जितनी लेस रखोगे उतना रिजल्ट मोर आएगा। अगर आपको रिजल्ट में लेस चाहिए, तो बी की वैल्यू जितनी मोर रखोगे रिजल्ट उतना लेस आएगा। तो अब आपसे पूछता है कि व्हाट मोर परसेंट मोर। तो मोर चाहिए, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को लेस करना पड़ेगा। और कितना लेस करोगे? तो जितना ऊपर गिवन है। तो 1 में से 6 में से कितना माइनस करोगे? 1, तो कितना आएगा? 5। तो डायरेक्ट यहां से आ जाता है 20%। इसके लिए नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखो अगले क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से करेंगे हम। हमने वो वाला कंसेप्ट आपको बता दिया, किसकी कितनी ज्यादा है उससे ध्यान से मत समझो। देखो, आपको पता है परसेंटेज की वैल्यू हमने भी पढ़ी थी, फ्रैक्शन में कितनी होती है भाई? 3/7। ठीक है,
अब कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस, तो लेस के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को मोर करेंगे, तो कितना मोर करेंगे, 7 में 3 ऐड कर देंगे 10, तो 3/10 कितने परसेंट की वैल्यू होती है, 30%। खत्म, ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये है इसको करने का, बिना कुछ किए, सॉल्व ही नहीं करना कुछ नहीं। लेकिन मान लो अगर आपको सॉल्व करना होता तो तुमसे कहना चाहता है वो कि टावर ए की जो हाइट है वो मोर देन है टावर बी से कितनी, 3। अब देखो अगर टावर ए और बी की बात कर रहा है तो बी की 7 है और ए की मोर देन है कितने परसेंट, तो 3/7 फ्रैक्शन आ रहा है, तो 7 अगर बी की है, बिकॉज कंपैरिजन किससे हो रही है, मोर देन, यानी बी से कंपैरिजन है, तो बी की नीचे है, तो ए की 3 एक्स्ट्रा है तो 10 होगी। अब पूछ रहा है कि देन हाइट ऑफ टावर बी इज व्हाट परसेंट लेस, तो वैल्यू में कितनी लेस है, 3 लेस है। अब परसेंट किस कंपैरिजन किससे हो रहा है, लेस देन टावर ए, तो 3/ए की कितनी है, 10, और ये फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने बताया 30% की। तो दोनों कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेस और मोर वाला कंसेप्ट है ना, आपने अगर इसको सीख लिया तो क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करने तक की भी नीड नहीं है। ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आपकी मर्जी है। दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जो आपको ठीक लगे कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लेस और मोर के कंसेप्ट। हमको मोर पूछा है, मोर चाहिए, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होती है, क्योंकि हमने चीजें बहुत टाइम पहले सीख ली थी। अब कह रहा है कि मुझे वैल्यू अगर मोर चाहिए तो मोर कब मिलेगी, इसको लेस करने पे, हाँ या ना, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो लेस करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू से तो छेड़ते नहीं है, नीचे वैल्यू को लेस करना है, तो कितना लेस करना है, जितना ऊपर लिखा है, तो 5 में से 3 लेस करोगे तो कितना आएगा, 2। और कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से अगर इसको काटोगे तो 50, और ये हो जाएगा 150%। खत्म। हमने क्वेश्चन में ये तक नहीं पढ़ा क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेकिन एक हमने कंसेप्ट ब्रेक करा, हल्का सा एक क्लू पकड़ा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही चाहिए कंपटीशन में सॉल्व सिलेक्शन के लिए, और यही पैटर्न चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये तो बाद की बात है, आपको बस आंसर तक पहुंचने के रास्ते निकालने, बाकी सारी की सारी चीजें बहुत आसान है। चलो तो मैं मान के चलता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर भी 1 बाय 1 आपको सॉल्व करा देता हूँ, कोई चक्कर की बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द वेट ऑफ सोनू इज इतने किलोग्राम एंड द वेट ऑफ राजा इज इतने परसेंट लेस देन द वेट ऑफ सोनू, देन द वेट ऑफ सोनू इज व्हाट परसेंट मोर देन राजा। एक इंपॉर्टेंट बात सुनना बेटा, कि जब परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो, है ना, परसेंटेज में गिवन हो ठीक है, परसेंटेज में क्या हो भाई, गिवन हो, और उसके बाद आपसे परसेंटेज नहीं फाइंड करी गई हो, ऐसे केस में हमको ओरिजिनल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ये वैल्यू लेस होती है हमारे लिए, कोई मीनिंगफुल नहीं है, बिकॉज जैसे उसने सोनू का वेट बताया है 76/7 किलोग्राम, ये बात हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू परसेंट में गिवन है, और पूछा भी उसने क्या है, व्हाट परसेंट मोर, यानी ये वैल्यू हमारे लिए किसी भी मतलब की नहीं है। अगर हमसे वो वैल्यू पूछता, परसेंटेज ना पूछता, तब ये मीनिंगफुल बात हो जाती हमारे लिए, लेकिन अभी किसी मतलब की नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं, समझना इस बात को और ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, हमको वैल्यू चाहिए मोर, और ये वाली परसेंटेज कितने की है, 2/7 की। क्यों है 2/7 की, क्योंकि 1/7 की होती है 14 2/7%, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसका 2 गुना है, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो 2/7 की हो जाएगी। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब मुझे बताओ कि हमको वैल्यू मोर चाहिए, तो 2/7 पहले से है, वैल्यू मोर कब आएगी, जब नीचे वाली वैल्यू लेस होगी, ऊपर वाली से तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे वैल्यू को कितना लेस करना है, जो ऊपर लिखा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इस बात से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है ना, कि अपने को अगर वैल्यू
मोर चाहिए तो इतना लेस करना पड़ेगा। अब ये कितने की परसेंटेज वैल्यू है, तो 40% की, बिकॉज 1/5 20% की होती है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, है ना। नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं, आप चाहो तो ये देख लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, उसको अपन एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डिफरेंट पैटर्न होगा तो कुछ चेंजेस भी कर लेंगे, कोई टेंशन की बात उसमें भी नहीं है। ये वाला तुम कर ही लोगे मेरे हिसाब से, देखना एक बार जरा सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ। तो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट देन द व्हाट परसेंट कंजप्शन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस बाय ए मैन देयर इज द नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा। पहले समझो कि इतने परसेंट प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, और ये प्राइस की बात कर रहा है ना। तो ये परसेंटेज है 2/9 का। क्यों? क्योंकि 1/9 का होता है 11 1/9%, तो ये 22 हो रखा है, डबल हो रखा है उसका, है ना। तो भाई साहब कह रहा है कि पहले अगर 9 था प्राइस, तो अब 2 इंक्रीज हो गया, बिकॉज कह रहा है इंक्रीज्ड, तो अब प्राइस हो गया 11। तो आपको यहाँ से कंजप्शन कम करना है, कंजप्शन का रेशियो पूछा है ना, कि भाई साहब वो अपने कंजप्शन को कितना रिड्यूस करे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राइस का रेशियो होता है ना कंजप्शन का, उसका रिवर्स होता है। तो पहले अगर वो 11 कंजप्शन करता होगा तो सेम अमाउंट में अब वो 9 कंजप्शन करेगा, अगर रेट 11 हो जाए तो। अब देखो कितना लेस करना पड़ रहा है उसको, 2 कितने पे, कंजप्शन पहले 11 करता था वो, तो पूछ रहा है कंजप्शन कितने परसेंट कम करे, तो यूनिट में तो 2 कम करना पड़ेगा, परसेंट निकालोगे तो 11 से कंपैरिजन होगा, और ये वैल्यू किसकी होती है 2/11, तो 18 2/11% की। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा कंसेप्ट वही है जो हमने अभी पढ़ा, और क्या है भाई कंसेप्ट, तो कंसेप्ट कहता है कि आपको रिड्यूस पूछा है ना, रिड्यूस यानी लेस, तो आप वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। 2/9 आपके पास फ्रैक्शन था, अब आपको रिड्यूस वैल्यू चाहिए तो नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कितनी इंक्रीज करोगे, जो ऊपर लिखा है, तो 2 ऊपर वाली वैल्यू को सेम लिखते हैं, अब इसको इंक्रीज करना है, तो 9 में कितना इंक्रीज करेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा 11, और ये परसेंट अभी मैंने बताया आपको कितने की होती है, 18 2/11% की। अब पता है प्रॉब्लम की बात क्या है, कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तुमको क्वेश्चन समझ में भी आ गया, अब लास्ट में कैलकुलेशन में परसेंटेज ही नहीं कन्वर्ट हो रहा तुमको फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा परसेंटेज में, आप इसी में लगे पड़ रहे हो, सिलेक्शन की उम्मीद करके बैठे हो। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ाए थे, 2-3 बेसिक वीडियो बताई थी, उनको जाके जरूर देखना, उनकी हेल्प से ही आप स्पीड बना सकते हो क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं होने जाने वाला। क्वेश्चन कर लेना और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना दोनों अलग बात है। आपका टारगेट होगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, दैट इज द मस्ट। इसके अलावा बाकी सारी बातें यूजलेस। चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज द सेम कंसेप्ट। इस बार अपन केवल जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो रेशियो वाला नहीं करेंगे, प्राइस से कंजप्शन का रेशियो रिवर्स करने वाला, अपन केवल रिड्यूस और इंक्रीज से कर लेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है मस्ट ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन टू ऑर्डर डीप बजट सेम बजट एज बिफोर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब मुझको रिड्यूस चाहिए चीज, रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो 1/4 को 1 इंक्रीज करके 5 हो जाएगा, और ये कितने परसेंट की होती है 20%। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और आंसर आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में यही अप्रोच चाहिए, एग्जैक्टली ये अप्रोच जिस दिन डेवलप हो जाएगी काम आपका सफल हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट अपन इंप्रूव करते हैं चीजों को आगे, और समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाई, है ना। ये कह रहा है कि एक नंबर को 20% इंक्रीज कर दिया, तो अगर अपने को ओरिजिनल नंबर तक जाना है तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, आसान सी बात है। तो ऐसे समझो कि अपने को वैल्यू रिड्यूस चाहिए, इट मींस
कि आपको नीचे वाली वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। आपको वैल्यू कम चाहिए, इट मींस इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करोगे तो 1/6 हो जाएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू जब आपको रिड्यूस चाहिए तो ये इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो 1 इंक्रीज करोगे तो 1/6 हो जाएगा। इसका मीनिंग रिजल्ट में ये आना चाहिए, और ये परसेंटेज होता है 16 2/3% का। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। खत्म। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें 25 तक यहाँ पे एंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा सही है ना, और ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा मुश्किल भी है भाई साहब। तुमको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन यार कितना मुश्किल है, तो कह रहा है एन इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज गिवन रॉन्ग डाटा अबाउट हिज हाइट व्हाइल फिलिंग अप टू द फॉर्म। ही फिल्ड 18 1/3% मोर देन हिज एक्चुअल हाइट। His actual height is 5 feet 7 inch. What is the percent should panel reduce his height to get the actual height? कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन तुमको करने में 2 दिन लग जाएंगे, क्यों? आपके कंसेप्ट मजबूत नहीं है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में कर सकता हूँ। कैसे? तो पूछ रहा है हिज एक्चुअल हाइट इतना, शुड रिड्यूस पूछा है, रिड्यूस। तो 18 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। तो वैल्यू आपको रिड्यूस चाहिए। रिड्यूस वैल्यू का मतलब आपको नीचे वाली इंक्रीज करनी पड़ेगी, और नीचे वाली इंक्रीज कितनी करोगे? जो ऊपर लिखा है, तो 1/13 हो जाएगा। और ये होता है कितना? 13 7 91 7 9/13%। ऑप्शन कहाँ है? तो डी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ रहा है पूरा, और भाई साहब लंबा चौड़ा 4-5 लाइन में क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देख के पजल हो जाओगे, यार ये क्या दे दिया हमको। और इस क्वेश्चन की औकात कुछ सेकंड की है मात्र, और ये समझ में तब आएगी जब आप खेल समझ जाओगे। मैंने आपको बताया ना, रिड्यूस और मोर का तो बहुत बड़ा रोल है परसेंटेज के। ये वाले सिंगल परसेंट वाले क्वेश्चनों में डबल परसेंट का मीनिंग जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग है इसका। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन 25 है, इसको एक बार आप ट्राई कर लेना। बाकी इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसको अपन नए सेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर आगे आने वाले जो टॉपिक पे चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन है परसेंटेज के, वो इसी पैटर्न पर है ना। आप ट्राई करिएगा इसको, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। बाकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को सेम व्हाट्सएप जो हमारा ऑफिस वाला नंबर है इस पे मैसेज कर सकते हो, 9815207207। बाकी मैं तो ये चाहूंगा कि आपकी तरफ से कोई एरर ना हो, है ना। आप सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया। और जितने साथी हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि तैयारी करना और रिवीजन रखना, इन दोनों में बहुत मतलब एक जमीन आसमान का अंतर। तैयारी तो हर बच्चा कर रहा है, लेकिन रिवीजन हर बच्चा नहीं कर रहा, है ना। कोई टॉपिक पढ़ लिया और 10 दिन बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। तो माय डियर, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के सभी लोग रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो को अगर आपको एक बार देख के आपने नोट्स बना लिए, तो 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स बस उसे प्ले कर लो हाई स्पीड में लगा के। कंसेप्ट रिवाइज करते रहो, खुद से भी नए नए क्वेश्चंस लगाओ। जिस एग्जाम में आपने बैठना है उसके क्वेश्चंस लगाओ। पढ़ने का सिंपल तरीका रिवीजन होता है मेरे अकॉर्डिंग। जो चीज नहीं आती उसको सीख लो, सीखने के बाद उसका यूज करना सीखो, कैसे यूज आएगी, कितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यही आपका तय करेगा कि सिलेक्शन कितना करीब होगा आपके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।